नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा आज जो क्राइम की स्टोरी लेकर के अपने यूट्यूब क्राइम चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो लेकर के आया हूं, वो कहानी जो है एक ऐसे लोगों के लिए सबक है जो आजकल हो रहा है। आजकल पति या पत्नी आपस में जो क्राइम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कोई जो है नीले ड्रम में पैक कर रहा है, कोई बोरे में पैक कर रहा है और ये सोच के कर रहा होता है कि मैं जो है बच जाएंगे। तो ये जो आज की कहानी है, एक सबक है कि एक आदमी, एक पत्नी अपराध करती है और ये सोच के करती है और इतना परफेक्ट तरीके से वो क्राइम करती है और सोचती है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन समय जरूर लगा और वो 4 साल बाद 1500 दिन बाद पकड़े गए थे। तो ऐसे लोगों के लिए सबक है जो अपराध करने की सोच भी रहे हैं, तो कृपया अपराध से बचिए, अपराधों से डरिए। तो एक महिला है जो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हकीकी घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में एक महिला है, एक महिला रात को जो है अपने पति के सिर में पीछे से गोली मारती है। सिर में पीछे, क्योंकि वो करवट लिए सोया होता है तो पीछे से गोली मार देती थे। वो जब गोली मारती है तो एक ब्लड का फव्वारा निकलता है, वो घबरा जाती है और ब्लड जो उसके पीछे से निकलने लगता है। वो भी बहुत चालाक महिला है, तो उस अपने पति का सिर जो है अपने बिस्तर से घुमाती है और एक साइड में वो लटका देती है, बेड से लटका देती है अपने सिर को। पीछे गोली लगी हुई होती है और एक बाल्टी लाती है, उस बाल्टी में वो ब्लड जो है लेने लगती है और बाल्टी में वो ब्लड जो है टपकने लगता है। आदमी, मतलब उसका हस्बैंड मरा पड़ा है, हिम्मत देखिए, बाल्टी लाती है, बाल्टी लगाती है और एक एक कतरा जब तक उस बाल्टी में निचोड़ नहीं जाता है, निचोड़ नहीं हो जाता है, तब तक वो खड़ी खड़ी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो उसका तमाशा देख रही होती है। होता क्या है? होता ये है कि गाजियाबाद में रहने वाला जो एक आदमी है जिसका नाम है चंद्रवीर, और चंद्रवीर की शादी जो है एक महिला से होती है। जो महिला से शादी हो जाती है तो चंद्रवीर की उम्र में और उस महिला की उम्र में जो है 16 साल का फर्क होता है। आपस में जो एज है 16 साल का फर्क होता है। फर्क क्यों होता है कि जो लड़की थी उसकी शादी बचपने में हो जाती है और बचपने में जब शादी हो जाती है उसका पति उसे जो है छोड़ करके चला जाता है, उसका तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो ये अपने माता पिता पर, अपने घर पर जो है एक बोझ बन के रहती है, बोझ बन जाती है। तो एक लड़की का जीवन कटने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। इसकी मुलाकात जो है गांव के ही पड़ोस में रहने वाले जो है गाजियाबाद में जो मोहल्ला है उसमें रहने वाले एक चंद्रवीर से होती है, जिसका नाम चंद्रवीर होता है। तो वो कमाता भी बढ़िया है, मकान भी उसका बना हुआ शहर में और पैसे वाली भी पार्टी है। तो सिर्फ उम्र का फर्क है, इसलिए वो जो लड़की पत्नी है उसका नाम जो है सविता है। तो सविता जो है वो उससे शादी करने का सोचने लगती है। मेल मिलाप होता है तो चंद्रवीर भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, सेकंड मैरिज है, लेकिन मेरी अवस्था इतनी है तो मेरा भी जीवन का काम ठीक चलेगा, तो वो उसके साथ शादी कर लेते हैं। अब शादी जब हो जाती चंद्रवीर और सविता की, तो सविता जो है इन्हीं बीचों में जब तक से समय गुजरता है, अच्छे से जीवन चलता है, समय गुजरता है, तो इनके 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। जब ये दुल्हन बन करके सविता जब इस घर में आई थी, उसी समय जो है उसका एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी से जो इसको जो है वो पड़ोसी घर में आता है, सविता से मिलता है और मिलने के बाद जो है भाभी 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 करके जो उससे नजदीकियां बढ़ाता है। चूंकि उम्र का भी उधर बता चुका हूं फर्क था, और ये लड़का जो है उसी के समकक्ष उम्र का होता है और भाभी भाभी कहकर के बिल्कुल नियरेस्ट पड़ोसी था, उसकी छत से छत मिली होती है। तो जो है पर ये काम जो है डेली का हो जाता है और 6-7 महीने जब वो रुकती है तो 6-7 महीने में जो है वो इतने नजदीक आ जाते हैं जो कि वो आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं।
क्योंकि छत के रास्ते बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, चंद्रवीर काम पे चला जाता है, तो वो छत के रास्ते से जीना से उतर करके जो है सीढ़ियां लगी होती हैं उससे आ जाता है और वो अपना आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, संबंध बनाते हैं। लेकिन सब चंद्रवीर लेकिन जो है सविता और उसका प्रेमी ये सोचता है कि हमारी बात को कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना दीवालों के भी कान होते हैं। तो एक दिन की बात है, चंद्रवीर जो है घर पर आता है दिन में, और आता है तो उन्हें जो आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और देखने के बाद उसका खून खोल जाता है, और खून खोलने के बाद जो अपनी पत्नी को समझाता है और डांटता है। बहुत अच्छे से समझा, बहुत समझदार आदमी होता है, वो मारपीट नहीं करता है, वो से अपना जीवन की गाड़ी चलाने होती है, तो वो सोचता है और सोचता ये है कि मुझे जीवन चलाना है तो मैं समझा लूँ इसको। तो वो समझाता भी है और बड़े प्यार से समझाता है, और जो है सविता को कहता है, सविता अब देखो तुम्हारी अवस्था ये हो गई, तुम्हारे 3 बच्चे हो गए, मेरे पास किसी भी चीज की काऊ चीज की कमी हो तो आप बताइए, पैसे भी आपको मैं पूरा देता हूं जो खर्चा आप मांगते हो, और इन कामों से बचिए। लेकिन जो है कहते हैं ना कि जिस पर नशा चढ़ जाता है वो नशा उतरता नहीं है। वो कहावत में भी कहा गया है, हर नशा चढ़ के उतरा है, लेकिन इश्क ही एक ऐसा नशा है जो चढ़ के उतरता नहीं है। यही हाल उसका सविता का हो जाता है। सविता जो पति समझाता है उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो समझ लड़ाई भी नहीं कर सकती है और एक ड्रामा करती है, कहती है चलो ठीक है आपने जो कहा मैं मान जाऊंगा। अब दोबारा जब ये मिलते हैं वो का लड़का और प्रेमी और ये सविता, तो वो कहते हैं पति ने देख लिया है अब क्या करना चाहिए, तो दोनों उसी दिन से प्लान बनाते हैं। और प्लान क्या बनाते हैं कि प्लान फर्स्ट ये है कि अब जो है इससे पति से प्यार मोहब्बत से भूला जाए, इसको झांसे में लिया जाए। होता भी यही है। जब चंद्रवीर अपना काम से रात को 10 बजे, कई दिनों के बाद चंद्रवीर जब काम से लौटता है, तो ये लड़की जो है वो चंद्रवीर से बड़ा प्यार से मीठी मीठी बातें करने लगती है। तो चंद्रवीर को यह भरोसा हो जाता है कि अब मेरी पत्नी सुधार हो गया है, अब उसने मिलना जुलना शायद बंद कर दिया है, तभी ये हमसे प्रेम से बोल रही होती है। क्यों? उसे लगता है पत्नी रह जरूर मेरे घर में रही है, लेकिन हमसे दूरी बना के रख रही है, मेरे घर में रहते हुए किसी दूसरे से मोहब्बत कर रही होती है। लेकिन अब जो लड़की जो सब तो है सविता, वो अपने पति से प्यार करने लगती है, उसको झांसे में लेने लगती है। रात को 10 बजे एक दिन जो है जब वो चंद्रवीर काम से लौटता है, तो उसने उसी की पसंदी का भोजन बनाया होता है और उसी के पसंद की सब्जी बनाई होती है। जब वो आता है, दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद उसको हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है, कहती है अगर नहाना धोना तो नहा धो लीजिए, और नहीं तो फिर आइए खाना खाते हैं। और जो 28 सितंबर 2018 की ये बात होती है। जब वो घर पे आता है, जो घर पे आने के बाद फ्रेश होने के बाद खाना खाता है, और वो कहता है कि सविता मुझे कल जल्दी काम पे जाना है, इसलिए हम सोने के लिए जा रहे होते हैं। तो वो कहती है ठीक है आप जाइए। तो वो सोने को अपने बेडरूम में चला जाता है। अब ये उसके सोने का जो है इंतजार करने लगती सविता, और जब अब जाती उसके कमरे में देखती है कि वो सोया है कि नहीं सोया है। जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि वो सो गया है, तो अपने जो पड़ोसी है उसको मोबाइल से फोन लगाती है और कहती है कि आ जाइए और पति हमारा सो गया है। तो वो छत के रास्ते से, कोई किवाड़ नहीं खुलते हैं, तो इस वजह से वो छत के रास्ते से आता है, और आने के बाद वो अपने एक साथ कट्टा तमंचा भी लेके आता है और लोड करके जो है पत्नी को देता है, और पत्नी से कहता है कि इसको ट्रैगर को आपको केवल दबाना पर है, बस और काम हो जाएगा। पत्नी उस कट्टे को लेकर के, उस बंदूक को लेकर के जहां उसने ट्रैगर बताया हुआ था, उस ट्रैगर पर उंगली रखती है। हालांकि दोनों लोग रखते हैं उंगली, और दोनों लोग जो उसको ट्रैगर को दबा देते हैं। एक आवाज होती है धमाके के साथ, और उसका जो खून का फव्वारा निकलने लगता है। तभी वो एक बाल्टी लगाते हैं। बाल्टी जब तक भर नहीं जाती है, अब उसको आखिरी कतरा निचुड़ने का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आप
मेरी तो शरीर एक तरह से ये सोच के कैसे 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 लोग हैं, पति की डेड बॉडी है और बाल्टी में वो ब्लड ले रही है, न उसे दर्द है, न उसे कोई परेशानी है, न कोई उसे हैरानी है। जब उसका खून का निचोड़ हो जाता है, अब ये सोचते हैं अब इस डेड बॉडी का करना क्या है। उसके हाथ पैर देखे जाते हैं। चूक चंद्रवीर जो है एक हाथ में कड़ा पहनता था, उस जो कड़ा फिर जो पहने हुए था उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो कड़ा नहीं निकलता है तो दोस्तों उसकी हाथ की कलाई को जो है, उसके हाथ के पंजे को जो है काट देते हैं वे लोग। अब उसको कड़ा को निकाल लेते हैं और जो हाथ है, पास में ये केमिकल फैक्ट्री है, उसमें उसका पानी केमिकल फैक्ट्री में जाता है, नदी में जाता है। तो उस नदी में जाकर के वो केमिकल के रास्ते में वो हाथ को डाल देते हैं और वहां पर जो है वो गल सड़ जाता है। तो कितना परफेक्ट जो है, एक प्लान के मुताबिक ये हत्या भी कर रहे हैं और बचने का हर साधन अपना लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। हाथ उसने काट दिया, जो कड़ा था वो भी निकाल लिया। अब उस जो डेड बॉडी है उसको वो लड़की कहती है कि इसको तुम ले जाइए। क्यों कि दरवाजे से ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, कोई न कोई देख ही लेगा। तो वो लड़का जो है जीना के रास्ते से, अपनी छत के रास्ते से अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद उसके यहाँ जो एक घेरा होता है, जिसमें इसको क्या जगह होती है, आप हमारे हिसाब से उसे घेरा बोलते हैं, आपके हिसाब से जो भी बोलते हो, छप्पर बप्पर टीन वगैरह पड़ी होती है, उसमें वो डेयरी का काम करता है। उस डेयरी में ले जाता है और वहां रख देता है डेड बॉडी को। जा करके वो रात दो रात खुदाई करता है और 7 फुट के करीब करीब वो गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद जो उसकी डेड बॉडी है मैं चादरा के जो है उसमें वो लगा देता है, डंप कर देता है। जो ब्लड की भरी हुई बाल्टी है, अब आप सोच रहे होंगे ब्लड की भरी हुई बाल्टी का क्या हुआ, तो ब्लड की भरी हुई बाल्टी को जो वो लाता है और उसी डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है, उड़ लेता है और उसके ऊपर से जो है ईंट पत्थर झांकर कंकड़ के अलावा और मिट्टी को डाल देता है और उसको बंद कर देता है। उसी के ऊपर अब वो जो है गायों को बांधने लगता है, भैंसों को बांधने लगता है और उसकी जो गायें जो हैं अपना गोबर करती हैं और यूरिन करती हैं, पेशाब करती हैं। इस वजह से जो उसकी जो बदबू थोड़ी बहुत आनी थी, लेकिन वो बदबू भी नहीं आती है। ये कार्यक्रम चलता रहता है। अब 2-3 दिन के बाद वो पत्नी जो है वो अपने जेठ को फोन लगाती है। फोन पे कहती है कि तुम्हारे जो है देवर हैं वो 2 दिन से एक गायब हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तो उसका नाम फेरू हुआ करता है और वो फेरू जो है 4 अप्रैल को FIR दर्ज कराते हैं। 4 अप्रैल को FIR दर्ज होती है 18 को और 4 अप्रैल के बाद FIR दर्ज होने के बाद जो हमेशा पुलिस करती है, इस मामले में भी गाजियाबाद पुलिस करती है, हाथ पे हाथ रखे बैठी है होती है। वो कहती है एक जवान आदमी है, जवान आदमी कहाँ चला जाएगा, जवान आदमी कहीं भी गया होगा वो आ जाएगा, इतना बड़ा भी आदमी नहीं है कि उसका अपहरण हो गया हो, मिसिंग हो, किडनैप हो गया हो। तो पुलिस कुछ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। समय चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद जो है जिसने FIR कराई थी उसका नाम फेरू होता है, उस फेरू का भी है मर्डर कर दिया जाता है, उसको भी गोली मार दी जाती है। अब पुलिस 2 मर्डर केसों में फंस जाती है, 2 केस हो जाते हैं और भाई भाई के हो जाते हैं। गांव वालों का भी दबाव होता है, समाज का भी दबाव होता है। अब पुलिस जो है तफ्तीश करने की सोचती है और करती भी है। जब पता लगता है कि उसका जो मर्डर हुआ है कहीं एक ही एंगल तो नहीं है, मगर ऐसा नहीं था। जो फेरू सिंह था उसकी नीति जो है अपनी बहू पर खराब हो गई थी, इसलिए उसके स्वयं के बेटे ने जो है उसे गोली मार दी थी। तो वो केस सुलझ जाता है, ये केस पेंडिंग पड़ा रह जाता है। ये केस को अब पुलिस जो तफ्तीश कर रही है तो केस की कहीं पर भी कोई एक ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे उसको केस को आगे ले जाया जा सके। लेकिन वो केस वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। अब इस केस को हुए 1500 दिन हो जाते हैं, यानी 4 साल गुजर जाते हैं। अब ये लोग जो है इसी बीच में जो तबेला जहां उसने अपना वो बनाया था उस पर जगह को
फर्श बना करके पक्का कर लेते हैं, एक चबूतरा बना लेते हैं। जब चबूतरा बन जाता है तो वो सोचता है क्यों ना उसके ऊपर जो है एक कमरा और बना लिया जाए। तो उसका यार जो मित्र है, बॉयफ्रेंड है, उस पर जो है एक छोटा सा कमरा बना लेता है और जितने बीच में कै बाई कै में जितने भी वो दफनाया गया है उतने ही बड़े का वो है उसको बेडरूम का रूप दे देता है। अब पति नीचे दफन है और रात को पत्नी कब्र पर, उसकी कब्र पर कह लीजिए चाहे बेड पे कह लीजिए, रंगरेलियां मनाती है। ये कार्यक्रम पति दफन है उसी के ऊपर रंगरेलियां मना रही है। ये सिलसिला 1500 दिन तक चलता है। अब उस एसपी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे एसपी साहब आते हैं और जो दूसरे एसपी साहब जो आते हैं उनका नाम मुनिराज होता है। मुनिराज जो है तो थोड़ा एक्सपर्ट क्राइम इंस्पेक्टर वो है और एक्टिव कहिए, एक्टिव हैं और वो जितने पुराने केस हैं और सबको थानेदारों को मीटिंग करते हैं एसएचओ की और जो कहते हैं जितने केस आपके यहाँ पेंडिंग हैं वो हमको दीजिए, हमें उनको ओपन करना है, खोलना है, देखना है कि उसमें क्या कमी है, क्यों नहीं ओपन हो पा रहा है। तो ये भी केस उनके सामने जाता है एसपी साहब मुनिराज के पास। मुनिराज देखते हैं इस केस में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो एक टीम बनाते हैं और उस टीम में जो है क्राइम इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका नाम जो होता है उनका क्राइम इंस्पेक्टर का जो नाम होता है अब्दुल रहमान सिद्दीकी होता है। अब अब्दुल रहमान सिद्दीकी को चार्ज दे करके क्राइम बना करके यानी इंचार्ज बना करके उसको खोलने की जिम्मेदारी दी जाती है। उसमें 10 पुलिस वाले, उसमें कुछ दरोगा होते हैं, कुछ सिपाही होते हैं, टीम बनाई जाती है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी इस काम को बड़ी तत्परता से करते हैं और तत्परता से ही नहीं करते हैं, जो उसमें एक टीम का जो सिपाही है वो उसी पास पड़ोस का रहने वाला था। तो जो है वो उसके जो सिपाही है और वो कहता साहब जो चंद्रवीर की पत्नी को मैंने कई बार एक लड़के के साथ आते जाते हुए घूमते हुए देखा है। तो वो इंस्पेक्टर रहमान है सिद्दीकी है, वो कहते हैं आप घर में जाइए, जरा कुछ न कुछ इसमें करिए, कुछ न कुछ पता लगाइए। वो सिपाही है वो उसके घर आता है। घर आने के बाद उसकी जो बेटी थी जब मर्डर हुआ तब 12 साल की थी, आज उसकी अवस्था 16 साल की हो जाती है और उस लड़की से वो मिलता है सिपाही। मिलने के बाद उसे गुड फेथ में लेता है, कई मीठी मीठी बातें करता है और कहता है बेटी पिता के जाने का दर्द सबको होता है, क्या तुम्हें नहीं होता है? तो लड़की कहती है कि दर्द तो सबको होता है, मेरे पिताजी मरे हैं और मैं अनाथ हूं तो दर्द तो मुझे भी होता है। तो वो कहता क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो कातिल है उसे सजा मिलनी चाहिए? लड़की कहती बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ दबाव होता है, तो इस वजह से कुछ केस जो है जान करके भी ओपन नहीं हो पाते हैं। तो वो आश्वस्त करता है, पूरी पुलिस के ऊपर भरोसा दिलाता है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सदैव 24 घंटे सेवा में तत्पर रहने के लिए है, आपका कोई बाल बाका नहीं होगा। जो कुछ हुआ अगर कुछ आपको याद है, कुछ आपकी जानकारी है तो मुझे बताइए। तो लड़की जब उस भरोसा में आ जाती है तो वो लड़की बता देती है, क्योंकि अभी 16 वर्ष की अवस्था भी है, वो नाबालिग में आती है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मेरे मम्मी का जो बॉयफ्रेंड है उसने ही मेरे पिताजी का मर्डर किया है। बस पुलिस इतना ही तो था, लेकिन उसे क्लू चाहिए था, क्लू मिल गया है। अब उसकी पत्नी को उठाया जाता है, जो उसकी पत्नी का नाम था बताया जाता है, सविता को कहा जाता है, बोला जाता है कि सविता या तो तुम सीधे से बता दीजिए, मैंने ये पूरा केस जो है 4 साल की बात कर रहा हूँ ओपन कर लिया है। उसका मोबाइल फोन लिया जाता है, मोबाइल फोन से जो है कॉल डिटेल निकाली गई 4 साल पहले की सीडीआर नंबर से वहां लगा करके, तो जो लड़का निकलता है उसका बॉयफ्रेंड निकलता है, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भी कॉल निकलती है। तो दोस्तों इस आधार पर जो है वो लड़की भी टूट जाती है, बता देती है अपने प्रेमी का नाम, तो प्रेमी को भी पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद दोनों को जो है 1500 दिन के बाद जो है केस ओपन होने के बाद जो है कोर्ट भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को अपमान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। कहानी मैं बार बार सुनाता हूँ
और मैं कहता हूं हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तमाम विकल्प हैं। अगर उस पत्नी को उसी के साथ रहना था तो छोड़ सकती थी, जा सकती थी। आदमी की औकात ही क्या है, जब पत्नी अगर नहीं रहना चाहती है तो कानून भी उसी के पक्ष में है, कानून भी उसी को संरक्षण देता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं? जो सविता ने किया, अच्छा किया, बुरा किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।